ये रही हरी हरी गावरन धनिया, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, इसकी खुशबू आती है। और यहाँ पे है चौली। और यहाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का वक्त है, बज रहे हैं 9 और अभी जस्ट हमारे यहाँ नीचे मार्केट लगता है, तो वहाँ से मैं सब्जियाँ लेके आई हूँ हरी हरी। तो बहुत नीचे ही लगता है, तो शुक्रवार के दिन ही लगती है। तो आज मैंने हरी हरी बहुत ही अच्छी सब्जी लाई हूँ। तो अभी मैं जस्ट अभी तोड़ रही हूँ धनिया। ये रही हरी हरी गावरन धनिया, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, इसकी खुशबू आती है। और यहाँ पे है चौली। और यहाँ पे मैंने कांदे का पत्ता, कांदे का नहीं सॉरी, इसका क्या बोलते हैं अपन, मूली के पत्ते को काट के रखा है, साफ करके काट के रखा है। और वहाँ पोटले में रखा है पालक और कांदा, टमाटर 2 किलो, टमाटर, आलू, नवा आलू सब लेकर, मतलब एक ही साथ हफ्ते भर का भर लेती हूँ। और फिर वो हफ्ते भर खाते रहो, गुनगाते रहो। लेकिन जो पहला हफ्ते का मतलब जिस दिन लेके आओ ना, उस दिन साफ़ करना जान पर आ जाता है। और वही हो रहा है कि साफ़ करने के लिए कितना, मतलब अभी रोटी भी नहीं बनाई हूँ, सब्जी तो दिन की है, लेकिन कितना जान पे आ रहा है कि इसको अभी तोड़ना है, मुझे साफ़ करना है। और 9 बज चुके हैं, बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, तो मैं फटाफट तोड़ लेती हूँ, साफ़ करके रख दूंगी। और हरी सब्जी क्या है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना रहता था, 2-3 दिन में मैं हरी सब्जी ख़त्म कर दूंगी। फिर मेरे पास पहले का ऑलरेडी भोपला और सूरन भी बचा हुआ है, तो देखते हैं फटाफट जो ख़राब होगा पहले वही मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती है। पालक और हरा कांदा बचा हुआ है, धनिया तोड़ के हो गया है, मूली का भी तोड़ के हो गया है। यहाँ पे मुश्शू चौराई तोड़ रही है। ये सब हो जाने के बाद अब मैं जा रही, पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद ही ये 2 काम करूंगी। तो ये भी अच्छा है, हरा हरा एक एक गड्डी ले लिया है मैंने। अब चलते हैं किचन के तरफ। ये 2 पोटला तो बन गया है, बर्तन उतने पड़े हुए हैं, बाकी मुझे काम अभी रोटी बनाना है। आटा निकाल लिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पराठा बचा हुआ है दिन का, यहाँ पूरा भाजी बचा हुआ है। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं खाना। सो फ्रेंड, मैं रात को वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, नींद आने लग गई, सो गई, वॉक करके आई, फिर सो गई। फिर इसके बाद मैं सुबह जब उठी तो बच्चों का टाइम हो रहा था, तो अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में घुस गई और भोपले की सब्जी और पूरी बनाना है मुझे आज। तो मैं फटाफट भोपला काट रही हूँ, और बच्चों का स्कूल का टाइमिंग भी हो गया है, तो फटाफट चले भोपला काट लेती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे मार्केट में कल नया आलू दिख गया, तो नया आलू भी मैंने ले लिया था। तो पता नहीं पकेगा कि नहीं पकेगा, बस अंदाजे से तो 2 किलो भर लिया है। अभी काट रही हूँ भोपले के लिए। तो भोपले में मैं आलू भी डालूंगी, तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब टेस्ट भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी पसंद आ जाता है आलू। और दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ जाती है ना, भोपला क्योंकि गल जाता है तो कम हो जाता है। तो मेरा 1.25 किलो तक भोपला था। अभी इसमें आलू ऐड कर दूंगी, और फिर बच्चे लोग भी खा लेंगे। और थोड़ा चटपटा बनाऊंगी, तो मैं शक्कर नहीं डालती हूँ, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया और फिर लहसुन काटने लग गई। और फिर याद आया कि अरे बॉटल में तो तेल ही नहीं है, तो फटाक से फिर मैंने पहले ये सब काट के रख लिया और कढ़ाई गर्म होने के लिए छोड़ दी। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि मतलब पूरा स्टॉक वाला गैलन जो होता है निकाल लिया, और राई का भी तेल ख़त्म हो गया था, मीठा तेल भी ख़त्म हो गया था, तो दोनों मैंने भर के ले लिया, और एक साथ दोनों भर के लिया। ये स्टॉक के है मेरे, मैं गैलन ही खरीदती हूँ, और फिर थोड़ा थोड़ा करके 1-1 लीटर अपना निकालती हूँ। तो वो कैसे चलता रहता है, ये 15-20 दिन, महीना चल जाता है। तो गैलन तो मेरा काफ़ी दिन चल जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने तेल भर लिया। पहले मैंने राई का तेल डाला, कढ़ाई तो गर्म करने के लिए रख ही दिया था। राई का तेल डालने के बाद लहसुन का तड़का दे दिया मैंने, मिर्ची काट दिया, कड़ी पत्ते का तड़का दे दिया। उसके बाद थोड़ा राई भी भूल गई थी तो डाल दी, और राई डालने के बाद फिर भाजी को छौंका लगा दिया, और यम्मी यम्मी सा खाना रेडी हो गया मेरा। और एक चीज़ बताना मैं भूल ही गई कि इसमें मैंने लाल मिर्ची भी डाली है, तो तोड़ के लाल मिर्ची डाल देते तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और भोपले की सब्ज़ी में जो कोहड़ा की सब्ज़ी होती है, तो उसमें स्वाद ना 10 गुना हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने छौंका भी लगा दिया है। अब बच्चों की फरमाइश है कि भोपले की सब्ज़ी के साथ पूरी चाहिए, तो अब पूरी की भी तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पे हरी सब्ज़ी जब मैं लाई थी ना, तो बच्चों को बोली वो नहीं चाहिए, यही खाना है भोपले की सब्ज़ी के साथ पूरी। तो उनके लिए फिर करना ही पड़ेगा, टिफ़िन में बना के दूंगी। और यहाँ पे हल्दी नमक भी डाल दिया है, और चला के अच्छे से ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी, फिर अपने आप ये होता रहेगा। और फिर
लगे हाथ मैंने निक्की को बोला कि कंघी लेके आ बेटा, मैं कंघी भी कर देती हूँ, तेरा भी हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं जाके नहा सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं निक्की का कंघी कर रही हूँ, मुश्शू अपना बैग पैक कर रही है। और निक्की इतनी परेशान कर देती है ना, रोज़ एक ही ड्रेस पहन के जाती है। पीटी का पता नहीं क्या हो जाता है इसको कि टी शर्ट और पैंट ही पहन के जाना है, बाकी इसको कुछ भी नहीं पहनना है। और यहाँ पे मैं फटाफट इसकी कंघी कर रही हूँ। और बोलते हैं कि बाल मम्मा मेरा कट करवा दो, और मैं ना बड़े बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हैं नहीं, और मैं इनके चाहती हूँ तो ये लोग रखना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं कट करवा दोगे तो खाली पोनी डाल के जाना रहेगा, चोटी बनाना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है और मेरे को बड़े बाल बहुत अच्छे लगते। तो यहाँ पे निक्की के कंघी कर दिया है और मुस्सू को आवाज़ दे रही थी कि जल्दी से आजा बेटा, तेरा भी कर देती हूँ। तो बोलती है मम्मा बैग पैक कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर मैं किचन की तरफ आ गई। ये लेके चले गए थे, आज स्पोर्ट्स डे था अथर का, तो अथर को लेके चले गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बनाई अभी जस्ट, और फिर मैं बोली चाय बनाकर मैं पी लेती हूँ, फिर उनका रख देती हूँ, वो आएंगे जब पियेंगे। तो उनको आधा घंटा और लगने वाला था, तो मैंने अपने लिए बनाया क्योंकि मेरा सर पकड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं बोली थोड़ा अभी काम से फ्री हुई हूँ तो थोड़ा चाय पी लेती हूँ, फिर बाद में बच्चे लोग मुश्शू का तो कंघी बाकी था तो कंघी करूँगी और पूरी बनाऊँगी। फिर यहाँ पर मुश्शू अपना पैक कर रही है और मैं आराम से रिलैक्स होकर चाय पी रही थी। जैसे चाय पीने लगी, गरम गरम चाय मेरे मुंह में चली गई और झटका लग गया, जीभ जल गई मेरी। उसके बाद चाय पीकर हो जाएगा तो मैं आराम से जाऊंगी। और आटा भी ख़त्म हो गया तो मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा थोड़ा सा रोटी पूरी के लिए, तो पूरी भी बना लूँगी और बच्चों को टिफ़िन में भी पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा चाय पीकर हो गया था और मैंने तेल भर ही दिया था। तो मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दी, लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में ही मैं पूरी बनाती हूँ क्योंकि इसमें ना तेल जो चिटकता है तो फिर वो मतलब गंदे नहीं दिखते हैं, और लोहे की कढ़ाई में ईजीपी भी बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, तेल डाल के थोड़ा गर्म कर लूँगी। और फिर मैं क्या करूँगी, पहले ना पूरी को ना बेल के रख लूँगी, थोड़ा 2-4 पूड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं तलना स्टार्ट करती हूँ, फिर स्लो कर देती हूँ, फिर बेलती हूँ, मतलब ऐसे कंटिन्यू में करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा तेल ऑलमोस्ट गर्म होने आया है क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई है, धुआं छोड़ने लग गया है और यहाँ पे लोइयाँ कट चुकी हैं। अब मैं फटाफट बेलते जाऊँगी और रखते जाऊँगी, उसके बाद एक एक करके तलूँगी क्योंकि कढ़ाई बहुत छोटी सी है और इसमें ना 2 पूड़ियाँ एक साथ नहीं होती, मतलब हो जाएगी अगर तेल एकदम भर के डालोगे तो। अब मैं तेल ना उतना ही डालती हूँ कि जितना एक बार में निकल जाए और फिर बर्तन माँज के हटा दो। और ज़्यादा दिन तेल रखा रहता है ना कढ़ाई में तो फिर वो काला काला होने लगता है और ग्रीन दिखता है। तो इसीलिए लोहे की कढ़ाई में मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो उतनी ही तेल डाली तो उसमें एक ही पूरी तुम एक टाइम में निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरी बेल के रख ली हूँ। अब उसके बाद मैं इसको तलना स्टार्ट करूँगी। और मेरा ना ये रोटी का आटा था, मतलब पूरी का आटा बिल्कुल भी नहीं था, ये रात का आटा था बचा हुआ और आटा उतने में ही ख़त्म हो गया। इनका डब्बा तैयार करके दे दी, उसके बाद मैंने फिर से आटा गुना है। और जो मैं इसमें परथन बिल्कुल भी नहीं लगाई हूँ, लेकिन मेरा पूरी एक भी मतलब पूरी ऐसा नहीं हुआ होगा कि फूला नहीं है, सारी पूरियाँ फूली हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। एक भी पूरी बिना फूली हुई रखी ही नहीं है और सब फुगी निकल रही हैं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी सास से तो होता ही नहीं है और कोई भी नहीं कर पाता जल्दी, लेकिन मैं कर लेती हूँ। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ।